इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दैट आई एम टॉकिंग टू समवन, इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे को मेरी उंगली में किसी ने रिंग नहीं पहनाई, मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया है। पापा ने मेरे ऊपर डाल दिया मेरे नाम पे लोन और मुझे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा दिया। मम्मी को तो पता नहीं, अपने सिर्फ रिश्तेदारों की पड़ी रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, ये करेंगे। 60-70 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देखी थी। उसके बाद एक दिन बाद ही मैंने वो वीडियो हटा दी। What happened to the house which you bought with your ex? Are you still in relationship with your ex? Why did you drop the idea of getting married with your ex? What exactly happened? Are you dating anyone or engaged? Looks like you are getting married soon. Hi guys, welcome back to my channel and I am back with a super fun video. I don't even remember मैंने last time Q&A video कब किया था। बहुत टाइम से मैं आप लोगों के बहुत सारे questions avoid करते आ रही हूँ, but now I think I am ready to answer each and every question of yours. तो mostly मैंने इस वीडियो में वही questions रखे हैं जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं एंड आई ट्राई कि मैं जितना विदाउट फिल्टर बोल सकूं और जितनी ऑनेस्ट रह सकूं मैं उतनी रह सकूं, जितनी डिटेल्स दे सकूं उतनी मैं दूंगी, पक्का प्रॉमिस। बिकॉज आई रियली हेट इट जब मुझे आप लोगों से कुछ छुपाना पड़ता है। सीरियसली, बिलीव इट और नॉट, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो फीलिंग बहुत ज़्यादा बेकार लगती है कि मुझे आप लोगों से कुछ छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा ना, मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ट्रांसपेरेंट रह सकूँ मैं उतना रह पाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है फिर। तो मैं एक एक करके आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा धक धक हो रही है क्योंकि आई डोंट नो, बहुत टाइम हो गया है, मतलब मैंने ऐसे बैठ के बातें शाती नहीं करी है, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो रैंडमली क्वेश्चंस का आंसर करूँगी, ठीक है? कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं है स्पेसिफिक, तो हम ऐसे रैंडमली चलते रहेंगे। मेरा मुंह इतना फूला हुआ लग रहा है फॉर सम रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ माई हेयर, आई डोंट नो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आप इतना खुश कैसे रह लेते हो? मुझे नहीं पता, मैं ऐसे कैमरे पे खुश खुश दिखती हूँ या क्या, बट आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा कुछ है नहीं है। मैं इतनी खुश रहती नहीं हूँ, मे बी ऐसे सिर्फ दिखता होगा। और आप लोगों को पता है मैं इतना व्लॉग्स भी नहीं करती, मैं इतनी पर्सनल लाइफ का 1% भी यहाँ पे शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि आई जस्ट फील सो अनकम्फर्टेबल। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ, मतलब क्यों अपनी नेगेटिव चीज़ें मैं शेयर करूँ। और मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा ऐसे अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करूँगी तो वो और मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। सो आई जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। बट ऑनेस्टली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। कभी कभी इतने ज़्यादा सैड और डिप्रेसिंग डेज होते हैं, मुझे अपने बेड से निकलने का मन नहीं कर रहा होता है। वो कभी कभी नहीं होता, एक्चुअली बहुत फ्रीक्वेंटली होता है वो। सो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ, बट हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि जो वो फीलिंग होती है ना, वो सैडनेस वाली, वहाँ से अपने आप को निकालने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए जो मुझे चीज़ें पसंद है वो मैं करती हूँ। मुझे ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोगों को पता ही है मैं कभी भी निकल जाती हूँ। सो दैट्स हाउ आई थिंक आई एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन। बट ऑब्वियसली वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बस कभी कभी दिन ऐसे रो रो के बीत जाते हैं। फेब्रुअरी से ही थोड़ा हेल्थ वाइज मैं इतना अच्छा फील नहीं करती हूँ ऑनेस्टली। हेल्थ जब अच्छी होती है तो अच्छा फील करती हूँ, जब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं तो तब ऐसा लगता है कि कुछ और मैटर करता ही नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। आई एम अ बिग टाइम ओवर थिंकर। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ, नहीं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि खुश रहती हूँ। एंड आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ इज़। एंड स्पेशली एक एज के बाद ना इतनी सारी चीज़ें आ जाती है आपके दिमाग में, कितना कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से यू फील सैड। इवन दो आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, बट वो एक सैडनेस वाली फीलिंग मेरे अंदर रहती है फॉर सम रीज़न। और ऐसा हमेशा से नहीं था, वो इसी साल हुआ है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डील विद हेट कॉमेंट्स? मुझे हेट कॉमेंट्स नहीं आते हैं। जब मैं इनकन्सिस्टेंट होती हूँ तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है। तो जब भी ऐसे कोई कॉमेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगता है। बट जैसे मेरी मम्मी मेरी सारी वीडियोज़ देखती हैं, और जब मैं अपनी वीडियोस मिस करती हूँ, जब मैं रेगुलर नहीं होती, तो मम्मी खुद बोलती है कि ऐसा मन करता है जब तेरी वीडियोस नहीं आती तो ऐसा मन करता है कि तेरी गाल पे मारूं। तो मम्मी को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो आई अंडरस्टैंड, जब आप किसी से प्यार कर रहे होते हो, यू फील अटैच्ड टू समवन, और जब इस तरीके से चीज़ें होती है तो आप लोगों को गुस्सा आता है। आई अंडरस्टैंड। एंड क्या ही बोलूँ यार, ऑफ कैमरा काफ़ी चीज़ें चलती रहती है और मे बी आई एम नॉट गुड एट बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आई यूज टू थिंक कि मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती हूँ, बट अभी इस फेज़ में जो मेरे इस लाइफ का जो ये वाला पार्ट चल रहा है ना, इसमें मेरे को थोड़ा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती हूँ और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा मैंने
नीचे ले आया है, पर्सनल थोड़ा ऊपर चला गया है। एंड आई थिंक ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। जब से करियर और इन सब के बारे में सोचना स्टार्ट किया है ना, उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि मैं थोड़ा स्लो जाना चाहती हूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रही हूँ। एंड आई थिंक दैट्स फाइन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू स्टिल बिलीव इन लव और इज इट रियली जस्ट अबाउट सेटलिंग डाउन विद समवन ओके व्हेन इट्स हाई टाइम। मेरी कभी ऐसी सोच नहीं रही है कि जस्ट बिकॉज मुझे शादी करनी है तो मैं बस किसी को भी पकड़ के मैं शादी कर लूँगी, क्योंकि अगर ऐसा केस होता तो मेरी अब तक कब की शादी हो चुकी होती। जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ ना, तो मैं स्कूल वगैरह में भी होती थी और जब हम सारे फ्रेंड्स मिलके आपस में से डिस्कस करते थे तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि मेरे घर पे तो मेरे घर वाले 25 तक मेरी शादी करा देंगे, वो भी बहुत लेट से लेट हुआ तो। बट 25 एक होता है ना कि लास्ट वो कि उससे पहले तो हो ही जानी है। बट नाउ आई एम 28, चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो जाती है। मेरे थॉट्स भी कितने चेंज हुए हैं। मैं पहले जिस तरीके से सोचती थी, आज मैं मतलब मैं उस बंदी से रिलेट भी नहीं कर पाऊंगी कि मैं उस तरीके से सोचा करती थी। सो अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मेरे घर वालों की भी थिंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज हुई है ऑफ कोर्स। जो आपका सवाल है कि डू यू स्टिल बिलीव इन लव, येस आई डू। मैं बिलीव करती हूँ और मैं इस पर बिलीव करते रहना चाहती हूँ नो मैटर वॉट। एंड आई डोंट फील कि मैं ऐसे भी किसी के साथ सेटल हो जाऊँ, क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में कभी भी ऐसे किसी को सिर्फ टाइम पास के लिए डेट नहीं किया है। आई हैव ऑलवेज डेटेड टू मैरी। वो अलग बात है, ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरे को चाहिए कि अगर मैं किसी के साथ सेटल होंगी तो मेरा उसके साथ वो एक कनेक्शन, वो एक लव वाली फीलिंग होनी चाहिए। अदरवाइज आई जस्ट कांट। मैं अकेले रह लूँगी बट मैं वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती इस चीज़ पे कि जस्ट फीलिंग्स नहीं है, बस बेसिक चीज़ें देख ली कि अच्छा ठीक है करियर वाइज अच्छा है, ये है, इसमें वो है। बट अगर मुझे किसी के साथ वो कनेक्शन, वो फीलिंग नहीं आ रही है, मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। चाहे फिर मेरे घर वाले कुछ भी बोले, चाहे कोई दुनिया कुछ भी बोले कि हो इसकी अभी तक शादी नहीं हुई, ये नहीं हुई, आई डोंट केयर। अगर मेरे को जब तक फील नहीं होगा मैं तब तक नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड यू चूज इंजीनियरिंग? आई रेड समवेयर यू आर एन इंजीनियर। एक्चुअली उस टाइम पर ऐसा था, मैं बहुत ज़्यादा 12th के बाद ना कंफ्यूज थी कि क्या करना होता है। आई थिंक सभी कंफ्यूज होते हैं जिनको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है कि आगे क्या करना है। तो वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की एडवाइस सुनते हो। तो मेरे को पापा ने बोला था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ले कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि उसमें लड़कियों के लिए थोड़ा सही रहता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा, कभी आगे कभी ज़रूरत पड़ती है, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। जब कोविड आया तो काफ़ी मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रही थी कि हाँ सीरियसली मेरी जॉब थी जो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई कोविड की वजह से, एंड मैं घर से अपना काम कर पा रही थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक्चुअली मैं बाद में मेरे को समझ आया कि हाँ पापा सही थे। तो दैट्स वाई आई चोज़ इंजीनियरिंग, बट मेरा ऐसा कोई पैशन नहीं था। तो when did you actually thought that this is the time to leave your job and give your full time here? मेरा ये टारगेट था कि जब मैं कंटेंट क्रिएशन से अपनी जॉब से ज़्यादा कमाने लगूंगी मैं तभी छोड़ूंगी। दिस वॉज माई टारगेट एंड दिस वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेशन कि मैं ऐसे लगी रहती थी अपनी जॉब के साथ साथ। मुझे बिलीव नहीं होता मैंने कैसे कर लिया था। मैं जितनी पहले मेहनती थी, आई वुड नॉट लाई, मैं अब उतनी हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। बट उस टाइम पे जो अंदर एक पागलपन था ना कि मुझे बस ये करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब मैंने देखा कि ओके ठीक है कंटेंट क्रिएशन से मेरी कमाई ज़्यादा हो रही है, तो फिर उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि बाय मुझे नहीं करना अब जॉब। तो हाँ यही था। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड। व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ एंड एक्सप्लेन वाई? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अल्टीमेट गोल मेरे को यही है कि जो मैं फ्रीक्वेंटली बोलती रहती हूँ वो यही बात है कि मुझे अपना घर लेना है। मतलब अंदर से ना सोच के ऐसे पेट में थोड़ी सी ऐसी गुदगुदी सी होने लगती है और ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ दिस इज़ समथिंग जो मुझे करना है, मुझे अपना खुद का घर लेना है। और दूसरी चीज़ जैसे कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अब पसंद है पिछले 1-2 साल से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में इतना करूँ कि मैं जहाँ पर भी ट्रैवल करना चाहूँ मैं वहाँ कर पाऊँ बिना ये सोचे कि कितने पैसे खर्च होंगे, क्या होगा। मतलब इतना मैं कर लूँ कि मेरे दिमाग में ये थॉट्स ना आए और मैं जहाँ मर्जी चाहूँ वहाँ मैं ट्रैवल कर पाऊँ। ये मुझे लगता है मेरा अल्टीमेट गोल है। Okay, so let's move on to our next question. Your father is a businessman or in job and how many siblings do you have? तो पापा ने 20 years नेवी में सर्व किया। उसके बाद वैसे ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो फिर जब नेवी से रिटायरमेंट लेने के बाद
उन्होंने प्राइवेट कंपनीज में भी काम किया है, आई थिंक सुपर टेक और पता नहीं कौन सी कंपनीज में। एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स डू आई हैव? आई थिंक सबको लगता है कि मेरे सिर्फ एक बहन है, बट नहीं, मेरा एक भाई भी है। तो मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ, फिर मेरे बाद मेरी बहन है जो कि मुझसे 5 साल छोटी है, एंड देन मेरा भाई है जो मुझसे ऑलमोस्ट 17 साल छोटा है। वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मेरी बहन में और उसमें 10 साल का गैप है। सो वी आर 3 siblings. हाउ डू यू मैनेज योर मनी? डू यू इन्वेस्ट? वॉट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? तो ये पैसों की मैनेज करने वाली जो चीज़ है ना, इसमें मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता है, बिल्कुल भी। लिटरली इसमें मैं कम्प्लीटली अपने पापा पे डिपेंडेंट हूँ। तो वही मोस्टली, मतलब सारी चीज़ें आज तक जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया, पापा ही सब कुछ हैंडल करते हैं, वही मुझे बताते आए हैं, वही गाइड करते आए कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर, यहाँ पे कर सकती है, प्रॉपर्टीज़ में कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा से पापा ने ही हैंडल करी है। और सच में एक टाइम ऐसा था जब मैं जॉब करती थी, तभी पापा ने मुझे एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवा दिया था। तब मैं यूट्यूब पे थी भी नहीं। आई थिंक पर मंथ मेरी 40,000 कुछ इनकम थी। एंड उस टाइम पर पापा ने वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करवाई, और वो भी क्यों करवाई थी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे पास जो मैं 40,000 कमाती थी ना, वो मैं सारे उड़ा देती थी। मैं कुछ भी अपने अकाउंट में रखती ही नहीं थी, और मुझे खुद भी नहीं पता था मेरा ये पैसा जाता कहाँ है, मैं कहाँ वेस्ट कर रही हूँ। तो जब पापा ने देखा कुछ मंथ्स कि अच्छा ठीक है, नई नई नौकरी लगी है और कुछ बचा तो ये रही है नहीं है, तो पापा ने मेरे ऊपर डाल दिया मेरे नाम पे लोन, और मुझे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा दिया। और उस टाइम पे आई रिमेंबर मेरे अकाउंट में से कटता था लोन का इसे कुछ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़। और मैं इतना ज़्यादा रोती थी कि किसी के मम्मी पापा ऐसे नहीं करते, आप लोगों को ये है वो है फ्रेंड ढिमकाना। मैं बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर देती हूँ अक्सर, बट नाउ आई हैव कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियंस। आई फील सो ग्रेटफुल, थैंक गॉड कि पापा ने वो चीज़ करवाई, क्योंकि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था। व्हेन यू हैव बैकअप, तो आपको जो आपकी करंट जॉब होती है ना, उसमें आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता। इसके बाद इस साल ही आई इन्वेस्टेड इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी एज वेल। इसके साथ साथ मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हूँ, म्यूचुअल फंड्स में करती हूँ, LIC हो गया, FDs, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ पे पापा बोलते रहते हैं, मैं बस माइंडलेसली करती चली जाती हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। यस, दैट्स हाउ आई इन्वेस्ट। व्हाट इज़ योर ट्रू मंथली इनकम? How much do you earn? How much do you earn as an influencer? How much is your monthly income? ये वाले क्वेश्चन तो मुझे बहुत सारे आए थे। आई थिंक ये ना हर किसी के मन में डाउट होता है कि इन्फ्लुएंसर्स कितना कमाते हैं। तो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ कि पहले भी बोला है मैंने, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा है। आपकी अर्निंग्स इतनी हो जाती है जितनी आपने शायद कभी सोची भी ना हो। मतलब अगर मैं सिर्फ अपने केस में लेके चलूँ ना, इतना मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। ये सारी चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती, वेरी ऑनेस्टली, अगर मैं अभी भी जॉब कर रही होती तो। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि जो जॉब करते हैं वो ये अचीव नहीं कर सकते, बट मुझे अपना वो पता था ना, अपना कैलिबर, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो वो जॉब में रह के मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी कि मैं इतना कुछ अचीव कर लूँ, इतने कमा लूँ कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगी। मतलब जो मैं ये वाली लाइफस्टाइल जो अभी जी रही हूँ, वो मैं जॉब के साथ बिल्कुल भी नहीं जी पाती, और ना ही मैं जी रही थी। मेरा कहाँ पैसा आता था, कहाँ जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। प्लस वो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बेकार थी मेरी। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स होती है विदाउट एनी डाउट। अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। बेसिकली नीड्स भी फुलफिल हो रही है मेरी, वॉन्ट्स भी फुलफिल हो रही है, फुलफिल हो रही हैं, और जो कभी सोचा भी नहीं था मैं वो चीज़ें भी कर पा रही हूँ। सो एग्जैक्ट इतना नंबर मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि हर मंथ कुछ ना कुछ वैरी करता ही रहता है, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे अमाउंट नहीं होता। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जितनी ब्रांड डील्स वगैरह टच वुड मुझे मिलती रहती है, अगर मैं सारी करूँ तो मैं तो मतलब छप्पर फाड़ दूँ अभी तक। बट यार मैं ना उस तरीके से काम अभी कर नहीं पाती हूँ कि बैक टू बैक मैं सारे ब्रांड डील्स ले रही हूँ फट। मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ वेरी ऑनेस्टली, और थोड़ी सी मैं लेज़ी भी हूँ। बट हाँ, अगर कोई इंसान चाहे तो मस्त यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। बट आई आर थिंकिंग अबाउट मैरिज। शादी को लेके मेरी पहले तो ये सोचती थी कि हाँ एज तक हो जानी चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए, ये वो। बट आई थिंक अब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको सही फील ना हो तब तक आपको नहीं करना चाहिए, बस जस्ट बिकॉज ये देख के कि अच्छा बाकी सब भी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स की शादी हो रही है, आपके आसपास वालों की शादी हो रही है, या फिर आपको आपके घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, रिलेटिव्स प्रेशराइज कर रहे हैं, वो सोच के आई थिंक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप शादी कर भी लोगे बाद में, इफ़ यू नॉट हैप्पी, तो यू नो चीज़ें फिर ख़राब ही होती हैं। तो शादी आई थिंक तभी करनी चाहिए जब आपको एक्चुअली में वो फीलिंग आए दिल से दैट यू रियली वांट टू गेट मैरिड। अदरवाइज आई थिंक टेक योर टाइम।
क्योंकि मैंने भी यही किया है। अगर मुझे सच में शादी करनी होती तो मैं शादी कर चुकी होती, एंड मुझे शादी करनी है। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को शादी नहीं करनी और मैं कभी शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, आई रियली वॉन्ट टू गेट मैरिड बट टू अ राइट गाय। बट मैं सिर्फ शादी करने के लिए किसी के साथ शादी नहीं कर सकती कि फिर मैं अपनी भी लाइफ ख़राब करूँ, सामने वाले की भी ख़राब करूँ। तो या दैट्स हाउ आई थिंक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है और ये आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके। कुछ लोगों को तो नेक्स्ट लेवल कन्फ्यूजन है। तो मैंने काफ़ी टाइम से क्वेश्चन अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे फालतू इस टॉपिक में घुसना नहीं था। बट आए दिन मुझे कमेंट्स, डीएम्स कहीं ना कहीं मैं पढ़ लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शिट यार, शायद लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और आगे चल के मैं नहीं चाहती कि कन्फ्यूजन और बढ़ती चली जाए फालतू में। और इसलिए मैं एक आखिरी बार इस क्वेश्चन को लेना चाहती हूँ और अपने साइड से सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ, सो दैट किसी के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और हम लाइफ में आगे बढ़ पाए जैसे मैं बढ़ चुकी हूँ। मैंने न्यू ईयर से पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लाइफ अपडेट्स दिए थे, जो मैंने कार में वीडियो शूट करी थी। 60-70 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देखी थी। उसके बाद एक दिन बाद ही मैंने वो वीडियो हटा दी क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ऑलरेडी एक दिन में जितने लोगों को पता चलना था मैंने बता दिया। अब मुझे इतना उस पर जो इतनी इंगेजमेंट आ रही थी, इतने व्यूज़ आ रहे थे, मुझे जेन्युइनली अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे आई वॉज फीलिंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, तो आई हैड टू रिमूव दैट वीडियो। तो पहला ये भी क्वेश्चन था कि मैंने वो वीडियो क्यों हटाई थी। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि मुझे इतना उस वीडियो में रीच नहीं चाहिए थे, उस वीडियोस में इतने मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए थे। वो मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं एक बार बस अपडेट दे सकूँ कि अपनी यूट्यूब ऑडियंस को, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अपने पास्ट से रिलेटेड कभी कभी इधर उधर चीज़ें शेयर करी है। वो मेरे को एक बार बस अपडेट करना था, तो मैंने डाली वीडियो और एक दिन में ही काफ़ी लोगों ने वो देख लिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अब मैं हटा सकती हूँ, मुझे इस पर कुछ वो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को हटा दिया। और जिन लोगों ने नहीं देखी उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है दैट आई एम बैक विद माई एक्स, और पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन थे, तो मैं एक करके आप लोगों का आंसर देना चाहती हूँ। व्हाट हैपेंड टू द हाउस विच यू बॉट विद योर एक्स। तो बेसिकली मैं पहले क्लियर कर दूँ, आई नेवर बॉट एनी हाउस, ना अकेले ना किसी के साथ। पहली चीज, आर यू स्टिल इन रिलेशनशिप विद योर एक्स? नो, आई एम नॉट। वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है लास्ट ईयर ही दिसंबर में, जब मैंने वीडियो डाली थी लाइफ अपडेट वाली। When did you guys break up? Last year, December. Why did you drop the idea of getting married with your ex? What exactly happened? ये जो चीज़ है कि what exactly happened, ये बहुत लोगों ने पूछा है। मैं इतनी डिटेल तो नहीं दे पाऊंगी कि क्या हुआ था exactly, क्योंकि मुझे खुद ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं लग रही है कि मैं इतनी पर्सनल चीज़ शेयर करूँ। मैं बहुत ज़्यादा वैसे अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ और ये तो बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर है, तो इस चीज़ में मैं कभी भी नहीं घुसूंगी। सिंपल सी बात बस ये है कि इट डिडंट वर्क आउट। आई नो कि थोड़ा शॉकिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये चीज़ें लाइफ में होती है। आई थिंक जिनको बहुत ज़्यादा से शॉकिंग लग रहा है वो डेफिनेटली एज में अभी बहुत ज़्यादा यंग है। जैसे जैसे आप ग्रो होते जाओगे, आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। शायद अभी ना समझ में आए, बट लेटर ऑन इन लाइफ आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हाँ, दीज थिंग्स हैपन। और इस चीज़ से हम सारे मिलके अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि मैं इस क्वेश्चन को वापस कभी लूँ और ये सारी चीज़ें। एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर? मेरा जो प्लान है फ्यूचर का वो यही है कि मुझे सबसे पहले थोड़ी अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ। अभी मैं उतने अच्छे से जितनी मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए मैं उतना अपना ख्याल नहीं रख रही हूँ, तो वो सारी चीज़ों पर मुझे थोड़ा फोकस करना है। दैट्स माई प्लान फॉर माई फ्यूचर। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, जेन्युइनली ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है अभी लाइफ का, कि मुझे अपनी हेल्थ सुधारनी है ताकि मैं अपने काम पे और अच्छे से ध्यान दे पाऊँ। क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माई मेंटल हेल्थ। तो इस चीज़ के लिए मेरे को कुछ स्टेप्स लेने हैं ज़िंदगी में, तभी अच्छा होगा। अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक लूप होता है मेरे साथ। मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है और जब मुझे अच्छा फील नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। जब मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो ये जो एक साइकिल है ना, मैं इसमें कई बार फंस जाती हूँ और फिर कभी कभी एकदम से अपने आप को बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं बस अपनी शरीर का, अपने मन का इस चीज़ पे ध्यान रखूँ, बाकी जो लाइफ में होना होगा वो हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, पर इसको भी मैं अभी आंसर नहीं करना चाहती थी, बट बिकॉज इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो मेरे से अवॉइड नहीं हो सकता। अब ये मेरे को नहीं चाहिए था कि कोई
कुछ भी ऐसे फालतू का कुछ कमेंट करे मेरी पर्सनल लाइफ को लेके, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं करती हूँ। बट बिकॉज इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल है, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? ऐसा कोई प्लान्स नहीं है मेरे को। मेरी उंगली में किसी ने रिंग नहीं पहनाई, मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया है, सो मुझे नहीं पता मेरी शादी कब होने वाली है। और जब भी ऐसा कुछ होगा, ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर ना करूं। मेरे को तो अंदर से और ऐसे एक्साइटमेंट होगी कि मुझे बताना है। जब भी ऐसा होगा, मैं ज़्यादा टाइम ना लेके आप लोगों के साथ पक्का ये न्यूज़ शेयर करूंगी। बट अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आर यू डेटिंग एनीवन और इंगेज्ड? लुक्स लाइक यू आर गेटिंग मैरिड सून। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो डेटिंग वाली बात है, आई एम टॉकिंग टू समवन, वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर, वी आर टेकिंग थिंग्स थोड़ा स्लो अभी। ऐसा कुछ ऐसे शादी वाली बात नहीं आई है वेरी ऑनेस्टली। बस ये है कि हाँ ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं अभी, हाँ बात हो रही है हमारी, बस दैट्स इट। शादी, इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी ऐसे क्वेश्चंस थे, आर यू डेटिंग समवन, आर यू इन अ रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। दूसरा है, एट व्हाट एज डू यू वांट टू मैरी? ऐसी कोई मैंने एज डिसाइड नहीं करी है, बट हाँ मेरे घर वालों को है कि नेक्स्ट ईयर तक तेरी शादी हो जानी चाहिए। उन लोगों का तो एक्चुअली जब से मेरी जॉब लगी है ना, तब से, जब मैं आई थिंक 21-22 साल की थी, वो तब से यही प्लान कर रहे हैं कि मेरी शादी हो जानी चाहिए। सो गॉड नोज वो कब होने वाला है। बट हाँ, उन्होंने मुझे एक ये चीज़ होता है ना कि वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ऊपर अगले साल तक, उसके आगे नहीं, अगले साल तक, तो उनका वही चलता रहता है। तो इससे मुझे ऑनेस्टली इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। मम्मी वीडियो देखेंगी तो वो पक्का छिड़ेंगी इस बात पे, बट मैं क्या करूँ, जो बात है वो है। और मैं यहाँ पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं अगले साल तक शादी कर लूँगी, जब मुझे लगेगा। अगर आप किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, दोनों को लगना चाहिए कि हाँ दोनों को शादी करनी है एक दूसरे के साथ, तो जब वो चीज़ होगी तो मैं कर लूँगी शादी, क्योंकि शादी तो मुझे है, मेरे को अच्छी लगती है वो फीलिंग। एंड मैं इस ज़िंदगी में ज़रूर शादी करना चाहूँगी, वो फीलिंग लेना चाहूँगी, मुझे अच्छा लगता है ये सब, तो मैं करूँगी। बट अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेन क्वेश्चंस थे, उन सबका मैं आंसर कर चुकी हूँ। आज काफ़ी पर्सनल चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। ऑनेस्टली बहुत अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है लाइट सा फील हो रहा है। एंड आई फील लाइक कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स, काफ़ी क्वेश्चंस जो थे आपके दिमाग में वो क्लियर हुए होंगे। और हाँ यार, लाइफ में कभी कुछ ऐसा मेजर इवेंट हुआ, कुछ ऐसा मेजर अपडेट होगा, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। तो उस चीज़ के आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसा छुपाना चाहती हूँ। ये वाली चीज़ भी है कि हाँ मैं किसी के साथ अभी हूँ या नहीं हूँ, इस चीज़ को भी मुझे ऐसा सीक्रेट नहीं रखना था कि मैं आप लोगों से इतना छुपाऊँ, क्योंकि मुझे वो फीलिंग ही नहीं पसंद है। मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पे आके। उनके अपने रीजंस है, वैलिड रीजंस है, बट मेरे को ये जो चीज़ है ना कि मुझे आप लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये सिर्फ मुझे पता है, वो किसी को नहीं पता। तो इस चीज़ के लिए भी हो सकता है कि मुझे बोला जाए कि ओ तुझे नहीं बताना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। बट कुछ चीज़ों में आई जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीवन। यहाँ पे मेरे और आपके बीच की बात है, ये चीज़ मैंने शुरू करी थी, मेरे लिए शुरू करी थी। तो यहाँ पे जब कोई और अपनी राय दे रहा होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। कुछ चीज़ों में ले लेती हूँ, बट ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली पर्सनल था, बट इतना तो आई कैन शेयर। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दैट आई एम टॉकिंग टू समवन, इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। सब आज के टाइम पे कौन है जो बात नहीं करता? मम्मी को भी पता नहीं, अपने सिर्फ रिश्तेदारों की पड़ी रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, ये करेंगे। आजकल की जनरेशन कौन है जो किसी से बात नहीं कर रही है? इट्स प्रिटी नॉर्मल, बट ठीक है। इसी के चक्कर में आप लोगों से मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं बताती हूँ, चलो नहीं बताती हूँ, बट ठीक है। कुछ चीज़ों में ना मैं अपनी चला लेती हूँ, अपनी सुन लेती हूँ, और वो मेरे लिए हमेशा सही रहती है। अभी मुझे ऐसा लगा कि इट्स द राइट टाइम, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो मैंने कर दिया। एंड या बाकी मुझे इस बारे में अब कुछ और नहीं कहना है, कुछ भी मुझे ऐसे सीक्रेट नहीं रखना था। अब सब कुछ आप लोगों के सामने है। एंड या गाइज, दैट इज़ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ऐसे काफ़ी टाइम बाद चिट चैट करते हुए। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना जो भी आपको वीडियो देख के जो भी फील हुआ, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने से ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड मोटिवेशन आती है। प्लीज़ मेरे लिए कमेंट छोड़ देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। एंड यहाँ गाइस, सब्सक्राइब कर लेना। वी आर सो क्लोज टू 400K। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, माय नेक्स्ट वीडियो।